नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट के रूप में मिल सके। दिल्ली के आतंकी घटना ने दुनिया को चौंका दिया और अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। भारत के कांग्रेस पार्टी और उनकी जो सहयोगी पार्टियां इसको कुछ भी चुनावी राजनीतिक बातें कहें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इंटरनेशनल हो गया क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि हाँ, ये आतंकी घटना थी और भारत इसमें सक्षम है इसकी पूरी आतंकी घटना की जांच करने में या अपने कदम उठाने में। ये एक बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, जो मुनीर को करता है, उसने भी ये माना है कि आतंकी है और भारत सरकार वो सारे सूत्र दुनिया के सामने रखेगा जो पहले भी रखे हैं। आतंकी देश पाकिस्तान से कैसे तार जुड़े हैं। इवन टर्की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देखिए जो आतंकी इसमें शामिल हैं वो टर्की गए 2021 में 2021। फिर पाकिस्तान के साथ कैसे वो संपर्क में थे, टर्की के कैसे संपर्क में थे, ये सब सुरक्षा एजेंसियां, गुप्त एजेंसियां, पुलिस, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, आंध्र, देश भर में जिस तरह का भारत का अपना तंत्र है, सुरक्षा के तंत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में असम हो, क्योंकि इनके तार कितने वर्षों से तैयारी हो रही थी। और ये यूनिवर्सिटी अल फतह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, एक इंदौर महू से निकला आदमी और आकर के एक यूनिवर्सिटी दिल्ली के पास एनसीआर में पहले कॉलेज शुरू करता है। फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार में आप याद करिए अल्पसंख्यक मंत्रालय कब बना। कोई संविधान में नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय बना 2006 में। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जो वैसे तो उसके सलमान खुर्शीद बड़े ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की फैमिली का मानते हैं, लेकिन ये है कि उनको बनाया गया, चलिए ठीक है, उनके ऊपर तो कोई आरोप नहीं आ सकता, लेकिन एक अलग वर्ग जिससे कि ऐसे अल्पसंख्यकों को अलग खाते में, जब समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, इसीलिए है कि आप उनको क्यों मानते हैं। सबके लिए शिक्षा समान क्यों नहीं होगी, सबके लिए समान चिकित्सा की सुविधा क्यों नहीं होगी, सबके कानून के अधिकार, जब वो सब सुविधाएं हैं तो कानून के अधिकार भी वैसे होंगे उनके लिए अलग से। लेकिन ये अलग से के नाम पर एक टेरर फैक्ट्री की तरह से डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज की शिक्षा देने के बजाय उनके छात्रों को टेरर की शिक्षा जहां दी जा रही थी, कुछ ही लोग कर रहे। मैं नहीं कह रहा हूं पूरी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा होगा, मैं नहीं मानता, क्योंकि जावेद वो भी एक किसी कॉलेज में इंदौर में पढ़ाता था, उसका कोई मेडिकल से लेना नहीं था। साइंस कॉलेज में पढ़ाया, यहां पढ़ाया, महू से निकला। फिर उसके बाद कौन ऐसे मंत्री नेता थे जिन्होंने उसको यहां कॉलेज खोलने के लिए परमिशन दिया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी तक वो उसने आगे बढ़ाया, अपना जाल फैला लिया अधिकारियों के बीच में। कौन अधिकारी ऐसे थे। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय इस फैक्ट्री के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, तो यहां आतंकियों को शरण देने, आतंकी तैयार करने, आतंक का विस्फोटक तैयार करने के लिए 2000-3000 किलो इकट्ठा करने के लिए धीरे धीरे कहां से किसी फर्टिलाइजर फैक्ट्री से या किसी अवैध रूप से कहां से एल्यूमिनियम नाइट्रेट लाया जाता था। ये सब ऐसे सवाल हैं जिसके लिए, और इसीलिए मेरा मानना है कि अमेरिका की एफबीआई, अमेरिका की गुप्त एजेंसियां, जिसके भारत में भी प्रतिनिधि होते हैं, या इजराइल की हो या ब्रिटेन की हो, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। भारत पर हमला भारत पहले से कहता रहा है 30 से, और अब दुनिया मानती है, क्योंकि अमेरिका में पहले भी हुए, बाद में भी हुए, जाकर के मार्केट में कर दिया, कभी कुछ किया, कई घटनाएं। लेकिन अमेरिका फिर भी मानवाधिकार के नाम पर वहां प्रश्रय कहता है। ब्रिटेन में भी प्रश्रय खालिस्तानी के नाम पर या आतंक इस्लाम के नाम पर जो कई लोग ऐसी संस्थाएं ट्रस्ट चलाते हैं, ये भी ट्रस्ट के नाम पर बना हुआ टेरर फैक्ट्री। जिसको ट्रस्ट बनाइए, उस ट्रस्ट के बाद उस पैसे का फंडिंग कहां खर्च हुआ है, कितनी ही जांच होती है, उसमें रिश्वत चलती है, कहां कुछ हुआ। और मेरा इसलिए आज की थीम मेरा यही कहना है कि ये जो आया है उसमें 4, 6, 10 नहीं, एक बड़ा नेटवर्क बना। जो गिरफ्तार हो गए उनको तो उनके लिए पूछताछ से ही तो कई चीजें निकल रही हैं।
मैं इसलिए उस डेली जो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो कहां से कार गई कहां से गया वो तो अपनी जगह है। मूल प्रश्न ये है कि इनकी जड़ में कौन पानी दे रहा था, कौन बीज लगा रहा था, कौन खाद डाल रहा था। खाद में उस सेंस में कह रहा हूं कि आप यदि उनके दिमाग में जहर भरने के लिए कोई इमाम था, कोई मौलवी था, या इंटरनेशनल जो जो इस तरह के प्रीचर है सो कॉल्ड, आप जानते हैं कितना ही भारत में हल्ला मचता रहा, लेकिन वीडियो उसके चलेंगे, वीडियो बांटा जाएगा तो कोई कहेगा नहीं वीडियो का असर नहीं है, इमाम का असर है, इमाम कहेगा मेरा असर नहीं है। जो चूंकि अब तो वो अवेलेबल है, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी उससे आप दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकते हैं धार्मिक नाम पर, और उन्माद पैदा करके लोगों के दिमाग में जहर भर सकते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं केवल एक धर्म के लिए हो सकता है, कोई दूसरा धर्म वाला भी ऐसा कोई काम कर सकता है। तो धर्म के नाम पर नहीं है, लेकिन उसके साथ में ये कि हाँ तुम्हें जन्नत मिलेगी यदि इस रास्ते को अपनाओगे। यदि दूसरे जैसा पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में होता था उस तरह से दूसरे धर्मावलंबियों को ऐसा मान लिया जाए ये काफिर है, ये वो है, इस तरह की बातें कह करके आप यदि एक समाज को कटुता और देश को नष्ट करने के जो प्रयास करते हैं, अब इसके लिए इसीलिए मैं मानता हूं कि यूरोप के देश भारत का साथ देंगे, अमेरिका साथ देगा, यहां तक कि देखिए संयुक्त अरब अमीरात जो मुस्लिम इस्लामिक देश कराची देश है वो भी ये बात को समझता है, इसीलिए भारत का साथ देता है। ये अलग बात है कि यहां से भागा हुआ एक आदमी अभी दुबई पहुंचा, इन्हीं में से एक आतंकी जो गुट है, एक सूचना मिली उनका एक साथी है, जैसे ही भनक मिली कि पकड़े जा रहे हैं, एक पकड़ा गया है, दूसरा ये हुआ, इस बीच में वो भाग निकला, तब तक पूरी सूचना नहीं थी कि कौन साथी है, अब पता चला वो दुबई चला गया है। लेकिन हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर ने पिछले वर्षों के दौरान प्रयास किए हैं, उनके साथ भी इस तरह का समझौता है कि कोई आतंकी वहां या कोई ऐसा अपराधी, आर्थिक अपराधी, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया इधर से उधर आता जाता है, धीरे धीरे जाता है, कुछ लाख आया, एक ट्रस्ट के नाम पर आया, फिर दूसरी संस्था में गया, किसी कमर्शियल के नाम पर आया। तो ये जो इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसकी भारत हमेशा कहता रहा है दिस इज ए इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी टेररिज्म की, जो दुनिया को तबाह करने के लिए दुनिया में कई देशों में, यहां तो था कि इस बार भी ये था कि 4-5 शहरों को एक साथ किया जाएगा, इसीलिए तो इतना सा बारूद इकट्ठा किया गया। बहुत एक बार फिर क्रेडिट देनी होगी कि समय रहते हुए दिल्ली के, जिसको कह सकते हैं कि किनारे पर आग लगाने की नौबत में आई, किनारे पर बम विस्फोट करना हुआ, लेकिन कितना पूरे देश दुनिया में जिसको तहलका मचाने का, उनके तो प्लान यही था कि बंबई से बड़ा हो, अयोध्या का बाब मस्जिद गिराने का बदला लिया जाए। ये सब बातें भी सामने आ रही, इसलिए मैं उस एक एक चीजों पर विस्तार से नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा एक लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो पता होना चाहिए कि ये इसको दुख है। माने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, उनका अध्यक्ष, उनका बेटा कहता है राजनीतिक है, कहीं कुछ कहता है, वो मंत्री के पद पर संविधान की शपथ लिए हुए लोग भी हैं। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार, जो देश की इतनी सबसे पुरानी पार्टी है, उसके नेता कहे नहीं ये चुनाव के लिए है, ये तो एक समय ही क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ। भाई अंतर्राष्ट्रीय ताकतें तो यही तो कहती चुनाव के समय में गड़बड़ हो, समाज में आग लगे, लोग बाहर से, कल भी मैंने जो किया था प्रोग्राम उसमें कहा था कि इसका चुनाव पर असर पड़ जाए कि वहां ही दंगे हो जाएं, जो कराने में एक्सपर्ट रहे हैं पुराने कई लोग इस तरह के। तो ये कहना कि सरकार करा रही हो, सरकार ही चाहती हो, अरे वो उरी में क्या हुआ था, वहां में क्या हुआ था, अरे आपने किया था कि नहीं किया था, उस सिंदूर ऑपरेशन में भी अपना प्लेन गिराया कि उनका प्लेन गिराया। मतलब भारत की सेना पर, भारत की सुरक्षा एजेंसी पर, राजनेताओं पर आप आरोप लगा दें, राजनेताओं को अपनी पार्टी आप जिताने के लिए जो करना है करें, लेकिन झूठी बातें फैला करके भारत की तरफ से जो विदेश में, पाकिस्तान में बैठा है या चीन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, वो कहेगा हाँ भारत में ही तो लोग कह रहे हैं कि ये तो खुद ही करा दिया। कई ऐसी घटनाएं पहले भी आतंकवादी घटनाओं को लेकर के, यहां तक कि मुंबई उसके लिए भी कह दिया गया था, कुछ ऐसे नेता कुछ चुनाव की वोटिंग में कह, दिग्विजय सिंह ने कहा इससे ज्यादा सीटें आएगी इसका मतलब हेरा फेरी। अरे भाई वाह, आपको जब 425 सीटें मिली थी तो हेरा फेरी हुई थी कांग्रेस पार्टी को, जब राजीव गांधी चुनाव हुआ था। यदि ज्यादा सीटें आ जाएंगी तो हेराफेरी हुई, यदि बम विस्फोट हुआ तो इसलिए किया गया कि आपको चुनाव में फायदा होगा। क्या इस तरह का मजाक बड़े जिम्मेदार पार्टियां करती है, जो बहुत ऐसी पार्टियां जो छोटी है वो उसके उन्हीं का अनुगमन करने लगती है, उनका फॉलो करने लगती है। इसलिए संदेश यही है कि टेरर फैक्ट्री यूनिवर्सिटी न बने, मेडिकल कॉलेज न बने, डॉक्टर इंजीनियर उनको ऐसे भ्रमित करने वाले, अब उनको नियंत्रण का काम सरकार का, ये सही है,
कि पहले कोई सरकार रही, सरकार में भी एक मुद्दा धीरे धीरे बनता ही है, ब्यूरोक्रेसी में होता है। नहीं जी, वो माइनॉरिटी है, उनके लिए तो होगा, इतने उनको तो ट्रस्ट को पैसा इकट्ठा करने दीजिए, उनको टैक्स माफ करिए, सबको टैक्स माफ करिए, और जो रोजी रोटी कमा रहा है, जो किसी तरह मेहनत करता है, उस पर टैक्स लगाते रहिए। ये ब्यूरोक्रेसी का दिमाग तो उसी तरह काम करता है। किसी भी ट्रस्ट के नाम पर क्यों हो ऐसा, जो खास करके धर्म के नाम पर बनाए जाते हैं। मैं तो इसीलिए मैं भी मानता हूं कि आश्रमों के लिए भी, जहां इस तरह का करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, इसको ट्रस्ट बना लेते हैं या खर्च नहीं करते, वो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च हो, सरकार उनको टैक्स ले, उसको उसी से टैक्स से ही उसका चलाए, यानी सोना भरा है कहीं पर। और इसी तरह से मस्जिद बनाने के लिए, कोई दौड़ बनाने के लिए जो बना करके, और उसमें फिर उसके बाद उसका दुरुपयोग किया जाए। जितना पैसा उसमें बनाने में नहीं लगा, उससे ज्यादा उन्होंने दूसरे टेरर के काम में यदि पैसा लग कहीं डाइवर्ट किसी ने कर दिया। कई सोचता है अच्छा काम कर सकती है, गरीबों के लिए करे, तो उसमें तो जकात का मुद्दा तो गरीबों को देने के लिए था कि आदमी अपना कमाएगा, उसमें से देगा। हमारे यहाँ जो पुण्य दान की बात हिंदू धर्म में कही जाती है, इसे इस्लाम में कही जाती है, क्रिश्चियनिटी में कही जाती है, बौद्ध में कही जाती है, सिखों में कही जाती है। इसलिए मैं धर्म के विरुद्ध कोई धर्म की बात ही नहीं कह रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, टेररिज्म को पूरी दुनिया में फैला करके एक अलग दुनिया बसाने का, एक अलग दुनिया बसाना, जो केवल उन्मादी हो, जो जिहादी हो, जो केवल जैसे कह सकते महिलाओं को बुर्कों में बंद करने वाले हों, जो महिलाओं को किसी तरह घर से बाहर अशिक्षित रखना चाहते हो, इस तरह के समाज को बढ़ाने के लिए जो संस्थाएं, जो अप्रत्यक्ष रूप से और जो आतंक पैदा करके समाज में डरा करके बांटने की कोशिश करते हैं, हत्याएं उनके लिए एक कहना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन ने जो किया, उससे ज्यादा घृणित अपराध करने वाले ये लोग हैं जो है मासूम, जिनके परिवार बर्बाद हो गए हैं आतंकी घटनाओं से, पिछले 30 वर्षों से हम देख रहे हैं। और अब ये समय आ गया है जब सरकार भी प्रतिबद्ध है, यदि उसने अपना संकल्प लिया है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा को फिर से दोहराएंगे। कल भी उन्होंने सिक्योरिटी अपनी कमेटी जो है उनकी है कैबिनेट की, उनके साथ विचार विमर्श करके साफ संकेत सभी सुरक्षा के जो अपने विंग है उनसे कह दिया गया है कि भाई जहां जहां आतंकवादी ऐसे हैं और उनको मदद करने वाले हैं, उनके ठिकाने हैं, इनको कहीं भी छोड़ा नहीं जाए। हर जगह चप्पे चप्पे जाकर के उनकी छानबीन करके उन पर कठोर, वो कहां किसको क्या सजा मिलनी है, ये सेना, पुलिस, अदालत बाद में जो पकड़ में आते हैं, ये सब वही तय करेंगे, यही हम मानते हैं। क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के गुवाहाटी, नागालैंड, असम, वहां से लेकर के आप देखिए कि गोवा तक, कहीं भी इस तरह की उसके लिए, चूंकि महाराष्ट्र सेंसिटिव, मुंबई हमारा आर्थिक नगरी है, वो भुगत चुका है बहुत कुछ, इसलिए सतर्कता के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो फैनेटिज्म को प्रश्रय राजनीतिक लाभ के लिए बड़ी पार्टियां देती है, बड़े नेता देते हैं, वो शर्मनाक, दुखद, और मैं तो मानता हूं कि संवैधानिक रूप से गलत काम करने वालों पर, उन पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई भी अदालतों को करना चाहिए। क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है, भारत का मामला है, इंडिया का मामला है। ये किसी छोटे मोटी राजनीति, घटिया राजनीति के लिए आतंक से लड़ने का रास्ता घटिया राजनीति नहीं हो सकती है। एक कड़ा मुकाबला मिल करके करना होगा। यही एक संदेश दुनिया दे रही है, हम नहीं है। दुनिया मान रही है कि टेरर अटैक है तो आपको मुकाबला करना है, भारत मुकाबला करे। वो कितना हमारी मदद करे उस पर नहीं, हम खुद अपनी मदद कर सके, ये सक्षम बनने की जरूरत आ गई है। एटोसाई में ही विराम देते हैं। आप एटोसाई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को कहें कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।